Hello children, today we will study third lesson of class 5 science book, and this is your July course, and the name of this lesson is food and health. First of all, we know about the topic which we will study in this lesson, and the topic is first is health, second is food and its components, third is a balanced diet, and fourth is keeping fit, and fifth is diseases, and sixth is non-communicable and communicable disease. These are the topics which we will study in this lesson. Okay? Now let's start. Let us see what kind of food we are supposed to eat every day to be healthy. It may include some food items that we like very much and also some food items that we may not like. Food is one of the basic needs of life. It gives us energy to do work. It helps in the growth of the body. We must eat a diet which keeps us healthy and fit. चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हम डेली रूटीन में अपने खाने में लेते हैं और खाते हैं हेल्दी रहने के लिए। हो सकता है कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पसंद होंगी एंड कुछ ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगी, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने, यानी कि फूड क्या है, हमारी ज़रूरत है, हमारे शरीर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। इस कारण से इट गिव्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और फूड ही वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए हमें एक अच्छा डाइट, मतलब एक अच्छा खाना खाना चाहिए खुद को क्या रखने के लिए, हेल्दी और फिट रखने के लिए। नाउ हेल्थ। अब ये हेल्थ क्या, हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। अब किसी को आप हेल्दी अगर बोलते हैं कि हाँ दैट पर्सन इज हेल्दी पर्सन, तो हाउ यू डिफाइंड इट, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जब आप किसी पर्सन को देखते हैं तो वो फिजिकली और मेंटली अगर फिट है, यानी उस शारीरिक रूप से भी उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली यानी दिमागी रूप से भी वो सही है, दैट इज सो दैट कि वो पर्सन जो है वो हेल्दी है। वो उसका आप किसी के भी हेल्थ को कैसे पहचानेंगे? उसके बॉडी और उसके मेंटल कंडीशन से। तो अगर वो ठीक है हर तरीके से, इट मीन्स कि वो हेल्दी है। To be healthy, a person should be healthy both in body and in mind and free from diseases. हेल्दी रहने के लिए दोनों तरीकों से, यानी बॉडी से भी और मानसिक रूप से भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन को, और कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। टू बी फिजिकली फिट वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन अ करेक्ट पॉस्चर। अगर हमें फिजिकली यानी शारीरिक रूप से फिट रहना है तो हमें बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार लेना होगा, एक्सरसाइज रेगुलरली और रेगुलर वे में हमें कसरत करनी होगी, एंड मेंटेन अ करेक्ट पॉस्चर, और हमें अपने शरीर का जो पोजीशन है, जो पॉस्चर है, उसको सही रखना होगा। मतलब हमें सही से बैठना होगा, सही से खड़े होना होगा, सही से सोना होगा। To be mentally fit, we must get adequate sleep and rest. और अगर हमें मेंटली फिट रहना है तो हमें पूरा आराम और पूरी नींद लेनी होगी, मतलब जितनी ज़रूरत है हमें उस अनुसार हमें नींद और रेस्ट दोनों लेना होगा, तभी हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होंगे। फूड एंड इट्स कंपोनेंट। नाउ डिस्कस अबाउट फूड एंड इट्स कंपोनेंट. The various food items we eat have 5 major components called nutrients. यानी जो भी फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं खाने में, और उन कंपोनेंट्स को, उन तत्वों को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पोषक तत्व, हिंदी में न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व बोला जाता है। They are carbohydrates,
फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और वो कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। While some of them give energy to the body, इनमें से कुछ जो है हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। सम हेल्प इन ग्रोथ, कुछ हमारे शरीर के बढ़ने में मदद करता है। एंड सम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करता है। All of them are needed in sufficient quantities for the body to be healthy। और ये सारी चीजें सफिशियंट क्वांटिटी में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज बहुत ज्यादा खा लेना है या कोई चीज बहुत कम खा लेना है, यानी जितनी क्वांटिटी जरूरी है हमारे शरीर के लिए उतना हमें लेना चाहिए। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज, और इसके अलावा मतलब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा खाने में हमें वाटर और रफेज, ये दोनों की को भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में रखना चाहिए। Now carbohydrate. Carbohydrates provide us energy to do work and are called energy giving nutrients। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, इस कारण से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड स्टार्च। ये बनता किससे है? शुगर और स्टार्च से बनता है। Carbohydrates are present in potato, sugar, chocolates, fruit, bread and in cereal like wheat and rice। कार्बोहाइड्रेट पाया किस किस चीज में जाता है? कौन कौन से फूड आइटम्स में? तो पोटैटो में, सुगर, चॉकलेट, फ्रूट, ब्रेड, these all are the sources of carbohydrates। Now fats। Fats and oil give us energy to do work and keep us warm। फैट्स और ऑयल यानी जो तेलीय पदार्थ हैं वो हमारे शरीर को क्या देते हैं? तो गर्माहट देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इनको भी हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट से हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। दे आर फाउंड इन बटर, मीट, चीज, वेजिटेबल ऑयल, नट, मिल्क, घी एंड क्रीम। हमें फैट्स जो है वो किन चीजों में मिलता है? कौन सी सोर्सेज हैं उसके? तो मीट है, चीज है, वेजिटेबल ऑयल है, नट है, मिल्क, यानी जितनी भी चीजें हैं जिसमें तेल की मात्रा होती है उसमें हमें फैट मिलता है। नाउ प्रोटीन। Protein are essential for the growth of the body and for muscles। It means प्रोटीन जो है वो शरीर के ग्रोथ के लिए और मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने डाइट में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रखते हैं। The rich sources of protein are meat, egg, milk, cheese, pulses, soya beans and fish। These are the sources of protein। जितने भी यहाँ पे नाम है ये सब अगर हम डाइट में लेते हैं तो इनसे हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ओके। नाउ विटामिन्स। Vitamins are required in small quantities for the body to be free from illness and to be fit and healthy। विटामिन्स जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। क्यों विटामिन्स की जरूरत है हमारे शरीर को? क्योंकि विटामिन्स जो हैं वो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं और हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ा देता है। दे आर फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मिल्क, एग एंड कैरेट। दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फिश लेते हैं, मिल्क लेते हैं अपने डाइट में, तो इनसे हमारे शरीर को क्या मिलेगा? विटामिन्स मिलेगा। नाउ मिनरल्स। Minerals help in growth and development of the body।
मिनरल्स जो है वो हमारे शरीर के ग्रोथ यानी बढ़ने में और इसके अच्छे से ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है, हेल्प करता है। दे हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो हेल्प इन द मेंटल ग्रोथ। मिनरल्स जो है वो हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हमारा जो मेंटल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से हो पाता है अगर हम अपने डाइट में मिनरल्स लेते हैं ज़्यादा। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज एंड एग्स आर अ गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। यानी अगर हम ताज़ा सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, दूध, चीज़, एग्स ये सब अपने डाइट में लें, खाने में लें, तो हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से मिनरल्स मिलेगा। इसके अलावा स्प्राउट्स जो अंकुरित जो बीज होते हैं, उनको भी अगर हम, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ये सारी चीज़ों को भी अगर हम अपने डाइट में लेते हैं तो इनसे भी हमारे बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलता है। नाउ वाटर एंड रफेज। Besides the 5 major nutrients, water and roughes are essential to maintain good health. यानी 5 जो मेजर न्यूट्रिएंट्स थे, उनके अलावा वाटर और रफेज ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है हमें हेल्दी रखने के लिए, यानी हमारे शरीर को हेल्दी रखने में। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। यानी हमें हर दिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी। तो किस लिए? ताकि हम अपने शरीर को हेल्दी और फिट रख सकें। नाउ roughage is the undigested part of plants that helps in moving the food along the digestive tract as it adds bulk to the food। यानी रफेज क्या है? रफेज अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, जो डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? जो फूड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में जो जाता है, उसको वो पुश करता है ताकि वो आसानी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाए खाना। अनपॉलिश्ड राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज एंड फ्रूट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ रफेज। यानी अनपॉलिश्ड राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कैबेज, फ्रूट्स, दिस ऑल आर द गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। अगर हम इन सारी चीजों को अपने डाइट में रखते हैं तो ये सब रफेज के बहुत अच्छे सोर्स हैं। नाउ चिल्ड्रेन, आई थिंक अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। नाउ we will meet in our next video with a new topic. Bye.